हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम देख सकते हैं, अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याएं पार्ट 5 कक्षा 10 ये है। ले रहे हैं हम एग्जाम्पल फर्स्ट, जो आपकी बुक का एग्जाम्पल फर्स्ट है उसे ले रहे हैं। इससे पहले हमने आपको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इन दोनों के बारे में बता दिया था। ये धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुण होते हैं। तो देखिए, ये एग्जाम्पल फर्स्ट है। संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। इसमें 4 की पावर n में जो n है वो क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो देखिए, इसके लिए पहले हम थोड़ा आपको इस पर लिखा भी देते हैं कि किसी संख्या n के लिए संख्या 4 की पावर n यदि 0 पर समाप्त हो जाती है। हम आपसे कह रहे हैं कि किसी संख्या n के लिए 4 की पावर n ये जो संख्या है ये यदि 0 पर समाप्त हो जाती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 अवश्य होगा। उसमें 5 अवश्य होगा, क्योंकि 5 नहीं होगा तो वह 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो देखिए, किसी संख्या n के लिए संख्या 4 की पावर n यदि किसी संख्या n के लिए संख्या 4 की पावर n यदि 0 पर समाप्त होती है, यदि संख्या 4 की पावर n यदि 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है, तो वह संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगी। किससे अवश्य विभाजित होगी? 5 से। 5 से अवश्य विभाजित होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि संख्या 4 की पावर n में अभाज्य संख्या 5 अवश्य होगी। देखिए, हम क्या कह सकते हैं। हम कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या n के लिए संख्या 4 की पावर n यदि 0 पर समाप्त होती है, ऐसी कंडीशन बनती है, तो वह संख्या 5 से अवश्य विभाजित होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि संख्या 4 की पावर n में अभाज्य संख्या 5 अवश्य होगी, यानी 5 उसमें एक अभाज्य संख्या के रूप में या गुणनखंड के रूप में अवश्य होगा। तो क्या हमें जो कंडीशन दी हुई है ये संख्या, क्या इसमें 5 का कोई फैक्टर है? तो करके देखते हैं। तो 4 की पावर n के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 × 2 की पावर n, तो हो जाएगा 2 और इसकी पावर 2n। तो यहाँ तो 5 कोई है नहीं भाई, 5 यहाँ हमें दिख ही नहीं रहा। यहाँ पर 5 नहीं है, और जब यहाँ पर 5 नहीं है तो ऐसा संभव नहीं होगा। यहाँ पर कोई 5 आपको इसके फैक्टर में दिख नहीं रहा है। यहाँ पर इसके फैक्टर में 5 होना चाहिए था, तभी ये संख्या क्या होती, 0 पर समाप्त होती। तो यहाँ पर 5 नहीं है, अतः यहाँ पर 2 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर क्या है, 2 के अभाज्य गुणनखंड ही हैं। अतः यहाँ पर 2 के अभाज्य गुणनखंड ही हैं और यहाँ पर 5 के अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, 5 नहीं है। अतः यहाँ पर 2 के अभाज्य गुणनखंड ही हैं। और एक बात और, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के द्वारा, यानी अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय हमने पढ़ी थी,
उसकी अद्वितीयता के आधार पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 के फैक्टर के अलावा बाकी कोई फैक्टर नजर नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं नजर आना चाहिए? क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वही क्या होती है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती है। और व्यक्त कैसे किया जा सकता है? अद्वितीय रूप से, यूनिक वे से, चाहे उनका क्रम यानी कि बिना क्रम को ध्यान में रखते हुए 3 गुणा 2 हो, 2 गुणा 3 हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 के अभाज्य गुणनखंड ही आएंगे, बाकी यहाँ नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा लिख देते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के रूप में अद्वितीयता यानी यूनिक रूप से जो फैक्टर आएंगे उनके तौर पर हम कह सकते हैं कि किसी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के रूप में निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ 2 के अलावा अन्य कोई गुणनखंड नहीं होगा। देखिए, हम कह सकते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेयता की जो प्रमेय की जो अद्वितीयता थी उसके रूप में हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 के अलावा अन्य कोई गुणनखंड नहीं होगा। क्योंकि वहां पर हमने देखा कि जो जैसे 4 की पावर n के हमने फैक्टर किए तो ये फैक्टर हो गए। अब ये जो फैक्टर हैं ये अद्वितीय हैं। अद्वितीय का मतलब यहाँ 5 आ ही नहीं सकता है, चाहे हम कितनी भी संख्या रख लें। जैसे इसने बोला है कि n एक प्राकृतिक संख्या, तो कितनी भी प्राकृतिक संख्या रखने पर यहाँ पर 5 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 आ चुका है और 2 प्राइम फैक्टर हो चुका है। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। हम यह लिख देंगे कि अतः हम कह सकते हैं कि नीचे आप लिख सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि संख्या n के लिए कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याएं पार्ट 5 ये आपने पढ़ लिया। अगले पार्ट में आप अगला एग्जाम्पल पढ़ोगे। ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो तो हमें नीचे बताइएगा कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।